आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं शॉर्ट हैंड लेक्चर नंबर 1 को। लेक्चर नंबर 1 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको शॉर्ट हैंड स्टार्ट करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है। सबसे पहले चाहिए आपको एक शॉर्ट हैंड की बुक जिसका नाम है पिटमैन शॉर्ट हैंड न्यू कोर्स एंड की। ये वीडियो में आप देख भी रहे हैं। इसके अलावा आपको चाहिए एक लेड पेंसिल और उसके अलावा चाहिए आपको एक शार्पनर और इन चीजों के अलावा चाहिए आपको शॉर्ट हैंड की एक नोटबुक। ये शॉर्ट हैंड की नोटबुक कुछ इस तरह से होगी। आपने बुक्स जो है वो परचेज करनी है, ये आपको बाजार से इजीली मिल जाएगी। इसी आपने स्टार्ट लेने से बुक्स के ऊपर कैसे स्टार्ट लेना है ये चीजें अभी मैं आपको बता देता हूँ। जब हम इस बुक को खोलेंगे तो हमारे पास दो पेज ओपन होंगे। जैसे कि अभी आपके सामने एक पेज ऊपर वाली साइड पे है, दूसरा पेज नीचे वाली साइड पे है। हमने जो स्टार्ट लेना है वो हमने नीचे वाले पेज से स्टार्ट लेना है। इस पेज के ऊपर हम लिखेंगे। जब इस पेज के ऊपर हम लिखते जाएंगे जब ये पहला पेज खत्म हो जाएगा तो हम इसको टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद हम इसके फिर इस वाले पेज पे नहीं लिखेंगे, हम इसके इसी वाले पेज पे ही लिखेंगे। इस तरह लिखते लिखते जब ये वाली साइड खत्म हो जाएगी तो तब हम इस कॉपी को बंद करके इसको उल्टा करेंगे। जब हम उल्टा करेंगे तो दोबारा जब हम इस कॉपी को खोलेंगे तो हम देख सकेंगे कि हमारे सामने जो है वो दूसरी साइड खुल चुकी होगी। वो जो चीज हमने ऊपर छोड़ी होगी वो हमारे सामने नीचे खुल जाएगी, तो हम दोबारा उसके ऊपर लिखेंगे। इस तरह आपकी नोटबुक हो जाएगी कंप्लीट। तो चलिए आज हम अपना लेक्चर डिस्कस कर लेते हैं। इस लेक्चर के अंदर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं शॉर्ट हैंड की डेफिनेशन को, शॉर्ट हैंड को किसने याद किया है और चंद चीजें शॉर्ट हैंड की जो है वो आज हम अपने लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शॉर्ट हैंड को जो है वो सर आइजैक पिटमैन ने याद किया था। उनके नाम की वजह से ही इसका नाम पिटमैन शॉर्ट हैंड है और पूरी दुनिया में इसको पिटमैन शॉर्ट हैंड के नाम से ही जाना जाता है। तो इसके अलावा शॉर्ट हैंड की हम जो है डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं कि शॉर्ट हैंड एक्चुअली है क्या चीज। शॉर्ट हैंड की डेफिनेशन है कि शॉर्ट हैंड इज एक्चुअली अ लैंग्वेज ऑफ साउंड्स। कि शॉर्ट हैंड जो है वो साउंड्स की जुबान है, यानी कि जो आवाजें हम इंग्लिश के वर्ड्स की सुनेंगे उनको हम शॉर्ट हैंड में जो है मखसूस लाइनों के साथ लिख देंगे। अब इसके बाद मैं आपको दो चीजें बताना चाहूंगा। नंबर 1 पे हमारे पास है कॉन्सोनेंट्स, के कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, और दूसरा नंबर 2 पे मैं आपको बताऊंगा कि आउटलाइंस क्या होती हैं। अब कॉन्सोनेंट्स और आउटलाइंस क्या होती है, जैसे कि हम इंग्लिश में एक वर्ड लिखते हैं। जैसे मैं वर्ड लिखता हूँ पेन, तो पेन को लिखने के लिए हमारे पास 3 लेटर्स हैं, ये 3 अल्फाबेट्स हैं। ये 3 अल्फाबेट्स हैं, ये मिला के बनाते हैं हमारे पास एक वर्ड। ठीक है। इसी तरह जब हम शॉर्ट हैंड में वर्ड लिखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसी पेन को शॉर्ट हैंड में लिखा है तो मैं कुछ इसको यूं लिखूंगा। तो अब इसके अंदर हमारे पास 2 वर्ड्स हैं, पी और एन। मैंने ये शॉर्ट हैंड में पी लिखा और एन लिखा है। जैसे इंग्लिश के वर्ड्स में ये लेटर्स होते हैं, इस तरह शॉर्ट हैंड में जो वर्ड्स होते हैं, जैसे ये एक पी है और दूसरा एन है, तो इसको शॉर्ट हैंड में जो है कॉन्सोनेंट्स बोला जाता है। पीट में ने जो ऐसे तमाम लेटर जो इंग्लिश में बोले जाते हैं, शॉर्ट हैंड में जब हम उनको देखेंगे तो उनको हम क्या नाम देंगे, कॉन्सोनेंट्स। जैसे इन वर्ड्स ने मिला के इन लेटर्स ने एक वर्ड बनाया था, इस तरह ये कॉन्सोनेंट्स मिलकर तो एक वर्ड बनाते हैं। ये जो वर्ड मैंने लिखा है पेन, इसको शॉर्ट हैंड में बोलते हैं आउटलाइन। यानी कि ये जो शेप या ये जो चंद मखसूस लाइनें मैंने लगा दी हैं, शॉर्ट हैंड की जो लाइनें ऐसे भी होती हैं, ऐसे भी होती हैं, इस तरह भी होती हैं, ऐसे भी होती हैं, कुछ लाइनें ऐसे भी होती हैं। इन तमाम लाइनों को जैसे इधर हम वर्ड बोलते हैं इंग्लिश में, तो शॉर्ट हैंड में क्या बोलते हैं, आउटलाइंस, या इनको बोलते हैं स्ट्रोक्स। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सोनेंट्स और आउटलाइंस और स्ट्रोक्स का जो फर्क है वो क्लियर हो गया होगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि जैसे हमारे पास इंग्लिश में एक वर्ड होता है, उस वर्ड को बनाने के लिए चंद लेटर्स हम साथ साथ में लिखते हैं। जैसे मैंने वर्ड लिखा है पेन, PEN, तो उसमें 3 हमारे पास लेटर्स हैं, तो लेटर्स ने मिलकर एक वर्ड बना दिया। इसी तरह जब हम शॉर्ट हैंड में एक वर्ड लिखते हैं तो उसके अंदर हमारे पास जो लेटर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। उनको क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम पहले जो 6 कॉन्सोनेंट्स है शॉर्ट हैंड के वो डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो इन कॉन्सोनेंट्स को लिखने के लिए हम जो शेप्स, ये जो मखसूस लाइनें लगाते हैं, उनको हमने नाम दिया है आउटलाइंस का, या हम उनको बोलेंगे स्ट्रोक्स। अब इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो जैसे कि इसकी डेफिनेशन में क्लियर है कि शॉर्ट हैंड इज एक्चुअली अ लैंग्वेज ऑफ साउंड्स। तो साउंड्स क्या चीज है, तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता देता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास 2 तरह के साउंड आएंगे। एक होगा लाइट साउंड, एक होगा हमारे पास हैवी साउंड। अब जैसे कि इस बुक के अंदर उसने जो पहला चैप्टर उसका नाम रखा हुआ है फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट्स, इनको हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि साउंड्स को, लाइट और हैवी साउंड को हमने कैसे उसके अंदर फर्क जाहिर करना है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं, द साउंड्स हर्ड इन इंग्लिश वर्ड्स आर इन पीटमैन्स शॉर्ट हैंड डिवाइडेड इनटू। कि वो तमाम वर्ड्स जो हम इंग्लिश लैंग्वेज में सुनते हैं उनको पीटमैन ने कैसे डिवाइड किया है। नंबर 1 पे है 24 कॉन्सोनेंट्स, कि जैसे कि इंग्लिश में जो लेटर्स या अल्फाबेट्स वगैरह हैं उनको जो शॉर्ट हैंड में है 24 कॉन्सोनेंट्स में डिवाइड किया गया है। कितने कॉन्सोनेंट्स में डिवाइड किया गया है, 24। इसके अलावा शॉर्ट हैंड में है 12 वॉवल्स और इसके अलावा 4 डिफ्थोंग्स है। वॉवल्स और डिफ्थोंग्स क्या चीज है ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम नीचे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, और शॉर्ट हैंड साइन इज प्रोवाइडेड फॉर ईच ऑफ दीज साउंड्स। यानी कि वो तमाम वर्ड्स जो हम इंग्लिश के सुनते हैं उसके लिए हम शॉर्ट हैंड साइन, एक शॉर्ट हैंड का साइन लिख देते हैं। और वो जो हम शॉर्ट हैंड का साइन लिखते हैं उसको हम बोलते हैं आउटलाइन। और जो लेटर्स इंग्लिश के लेटर्स, जैसे इंग्लिश में हम पढ़ते हैं ABCDE, अब जब हम उनको शॉर्ट हैंड में पढ़ेंगे तो हम उनको नाम देंगे कॉन्सोनेंट्स। तो जो पहले 6 कॉन्सोनेंट्स हैं, ये पहले 6 जो शॉर्ट हैंड के लेटर्स है, बल्कि आपने लेटर्स नहीं बोलना, आपने कॉन्सोनेंट्स ही बोलना है, क्योंकि थ्रू द शॉर्ट हैंड ये कॉन्सोनेंट्स ही बोले जाएंगे। तो जो पहले 6 कॉन्सोनेंट्स है वो हमारे पास कुछ यूं इस तरह है। पहला लेटर है P, दूसरा लेटर है B, तीसरा लेटर है T, उसके बाद है D, उसके बाद है CH। अब ये CH है लेकिन इसको हमने पढ़ना है J, इस तरह हमारे पास है J। अब ये पहले 6 कॉन्सोनेंट्स हैं जिसमें 2-2 का पेयर है, P और B का, T और D का, J और J का। अब यहाँ पे बात आती है साउंड की। अब जैसे कि हमारे पास 2 वर्ड्स हैं P और B। अब आप जरा अपने मुंह से प्रोनाउंसिएट करें इनको, P को और B को, तो आपको पता चलेगा कि जब आप P बोलेंगे तो उसके लिए P का एक लाइट साउंड पैदा होता है। इसके मुकाबले जब हम B बोलेंगे तो B के लिए हमारे गले से जो है एक हैवी साउंड जो है वो बाहर निकलेगा। इस तरह हमारे पास T है और D है। अब T का साउंड जब हम बोलेंगे तो T लाइट होगा, जब हम D का साउंड बोलेंगे तो D हमारे पास हैवी होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो हमारे पास है CH, जिसको हम बोलेंगे J, और नेक्स्ट वर्ड है J। इस तरह जब हम J को प्रोनाउंसिएट करेंगे तो J का जो है वो साउंड लाइट होगा, और जब हम J को प्रोनाउंसिएट करेंगे तो उसका साउंड हैवी होगा। ये है लाइट और हैवी साउंड का फर्क, ये आपने क्लियर रखना है। वो तमाम कॉन्सोनेंट्स जो लाइट बोले जाएंगे उनके लिए हम लाइट लाइन लगाएंगे,
फॉर एग्जाम्पल जैसे कि उसने बुक में बताया है कि पी को हम ऊपर से नीचे लिखेंगे और ये तमाम जो है स्ट्रेट लाइनें हैं। मैं आपको लिख के बता देता हूँ। ये हमारे पास पी है, तो पी के लिए हम ये कॉन्सोनेंट लिखेंगे, ये आउटलाइन हमारे पास, ये पी की आउटलाइन है और पी इसमें क्या है, कॉन्सोनेंट। इसके बाद बी है, बी के लिए, बी चूंकि हैवी साउंड है तो इसके लिए हम एक हैवी लाइन लगाएंगे, यानी कि जैसे हमारे पास लाइट और हैवी साउंड है उसकी उसी तरह जब हम लाइट साउंड लिखेंगे तो उसके लिए हम लाइट आउटलाइन लगाएंगे, और जिस तरह अगर कोई हैवी साउंड आ जाता है तो उसके लिए हम एक हैवी आउटलाइन लिखेंगे। अब यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि शॉर्ट हैंड को लेड पेंसिल से क्यों लिखा जाता है, इसलिए ताकि इसमें लाइट और हैवी का जो फर्क है वो हमारे पास क्लियर हो जाए। इसमें जो नेक्स्ट वर्ड है टी, टी को हम यूं लिखेंगे, ऊपर से नीचे है ये टी, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। इस इन आउटलाइन का जो साइज है वो आपने नॉर्मल रखना है, इसको ना बड़ा करना है ना छोटा करना है। ये जो मैं साइज लिख रहा हूँ या जो बुक के ऊपर लिखा हुआ है ये आप देख सकते हैं, और इसी तरह ही इनकी प्रैक्टिस करनी है। अब टी जो हमारे पास लाइट साउंड है इसलिए उसके लिए हम आउटलाइन जो है वो लाइट लिख दी है। सिंपल में जब हम डी को देखते हैं तो डी का साउंड जो हैवी है, तो जब इसके लिए हम स्ट्रेट लाइन लगाएंगे तो वो हम हैवी लगाएंगे। ये आपको फर्क ये नजर आ रहा होगा कि टी के लिए हम लाइट आउटलाइन लिखी है और डी के लिए जो है हमने हैवी आउटलाइन लिखी है। इस तरह जब हम जे को देखते हैं और जे को देखते हैं तो जे चूंकि लाइट साउंड है इसलिए जे की डायरेक्शन इस तरह से है, ऊपर से नीचे हमने लिखना है जे को। जे का जो है वो लाइट साउंड है इसलिए उसके साथ लाइट स्ट्रोक लगा दी। इसलिए जब जे का साउंड लिखेंगे तो जे के साथ हैवी साउंड है तो इसलिए हम जे की जो स्ट्रोक है वो हैवी लिख देंगे। तो ये है हमारे आज के फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट्स, इनकी ये जो हमने पी बी टी डी जे को हमने डिस्कस किया है, ये हमारे पास शॉर्ट हैंड के फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट्स हैं। इनको हम स्टार्ट करना है, आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है, पी बी टी डी सी एच जिसको हम जे बोलेंगे और जे, यानी कि पी बी टी डी जे और जे, ये पहले फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट्स हैं, ये हमने आज डिस्कस किए हैं। इनकी आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है। आपने अपने साउंड, लाइट साउंड और हैवी साउंड के अंदर जो अपना फर्क क्लियर करना है। आप इन वर्ड्स को बार बार अपने मुंह से बोलें और देखें कि लाइट साउंड किस वर्ड के लिए निकलता है और हैवी साउंड जो है वो किस वर्ड के लिए निकलता है। तो जो लाइट साउंड होगा उसके लिए हम लाइट आउटलाइन लगाएंगे, जो हैवी साउंड होगा उसके लिए हम हैवी आउटलाइन लिखेंगे। वो लाइट और हैवी कैसे लिखनी है मैंने आपको इस वीडियो में लिख के दिखा दिया है। अभी दोबारा मैं आपको प्रैक्टिस करने का तरीका बता देता हूँ कि ये जो देखने में तो जाहिर पी बी टी डी जे जे फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट्स हैं और बहुत ही ईजी कॉन्सोनेंट लग रहे हैं, लेकिन आपने इनको कम से कम हर एक लेटर को 20 से 30 दफा लिखना है। और इनको आपने प्रैक्टिस ऐसी करनी है, जब आपको कोई अगर कोई बंदा बोलता है पी लिखे तो आप फौरन पी लिख दें। अगर कोई बंदा बोलता है कि जे लिखें तो आपने जे लिख देना। अगर कोई कहता है डी तो फिर फौरन आपने डी लिखना है। जे बोलता है तो आपने फौरन जे लिख देना। ये ना हो कि आप पी लिखने के बाद अगर वो बोलता है डी लिखे तो आप उसको भी इसी डायरेक्शन में लिख दें। इस तरह की आपने प्रैक्टिस नहीं करनी है। आपने प्रैक्टिस इतनी करनी है, जब आपको कोई बंदा बोले कि पी बी लिखे तो आप फौरन पी बी लिख दें। जब अगर कोई बंदा जे और जे बोलता है तो आपने फौरन जे और जे लिख देना। तो ये आपकी प्रैक्टिस तब होगी जब अगर आप एक एक वर्ड को कम से कम एक वर्ड के 2 से 3 पेजेस लिखेंगे, और ये आपने लिखना है। शॉर्ट हैंड में जो ज्यादा काम है ज्यादा वो लिखने का है, जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे लिखकर उतनी ही जल्दी शॉर्ट हैंड आपको आएगी। और अगर आप ये समझते हैं कि शायद मैं थोड़ा लिखने से इसको पढ़ लूंगा तो वो आपकी गलतफहमी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको जितनी प्रैक्टिस का बोला जाएगा आपने हर वीडियो में उसको फॉलो करना है और आपने उतनी ही प्रैक्टिस करनी है। तो उसके बाद आपको खुद ही फील हो जाएगा कि मैं जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करूंगा शॉर्ट हैंड उतनी ही ईजी है। तो शॉर्ट हैंड बहुत आसान है, इसमें कोई ऐसी साइंस नहीं है। जितना ज्यादा आप इसको लिखेंगे उतना ही ज्यादा ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो अभी इसमें मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, लाइट साउंड क्या होता है, हैवी साउंड क्या होता है, और उसके बाद आउटलाइन या स्ट्रोक्स क्या होती हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया है कि इंग्लिश में अगर हम कोई वर्ड लिखते हैं तो उस वर्ड को लिखने के लिए हमारे पास चंद लेटर्स होते हैं, उन लेटर्स को लेकर हम एक वर्ड बनाते हैं। इस तरह शॉर्ट हैंड में जो हम लेटर्स लगाकर एक वर्ड बनाएंगे उन लेटर्स को हम बोलेंगे कॉन्सोनेंट्स, और वो जो हम वर्ड लिखेंगे उसको हम बोलेंगे आउटलाइन। इसके बाद हमने डिस्कस किया था फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट्स। फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट्स में हमने देखा था कि दो के पेयर थे, पी और डी का, टी और डी का, जे और जे का। तो इसमें जो पी का था वो साउंड लाइट साउंड था तो उसको हमने लाइट स्ट्रोक के साथ लिखा है। उसके बाद जो बी का साउंड था वो हैवी था तो उसको हमने हैवी स्ट्रोक के साथ लिखा है। इस तरह बाकी वर्ड्स में हमने देखा जो लाइट थे उनको हमने लाइट स्ट्रोक के साथ लिखा है, जो हैवी थे उनको हमने हैवी साउंड के साथ लिखा है। तो ये चंद चीजें हैं जो आज के लेक्चर के लिए काफी हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अपने साउंड से क्लियर रखना है, लाइट साउंड और हैवी साउंड में अपना फर्क रखना है। इसके अलावा हम थोड़ा सा नीचे इसकी थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं। ये इन्हीं जो आउटलाइन है इनको बारे में बताया गया कि इनको आपने कैसे लिखना है। पहला है द एरोज इंडिकेट द डायरेक्शन इन विच द स्ट्रोक्स आर रिटन, दे आर नेवर रिटन इन एनी अदर डायरेक्शन। कि उसने बता दिया कि ये एरो को जो उसने साथ सिंबल लगा दिया कि आपने ऊपर से नीचे लिखनी है, इसके अलावा ये किसी डायरेक्शन में नहीं लिखी जाएंगी। जैसे कि मैं लिखता हूँ पी ऊपर से नीचे लिखे इस तरह बी, ऊपर से नीचे लिखे इस तरह डी, ऊपर से नीचे लिखा इस तरह डी, इस तरह जे और जे, ये ऊपर से नीचे लिखे जाएंगे। इसके अलावा ये इनकी कोई डायरेक्शन नहीं लिखने की और आप इनको किसी और डायरेक्शन में नहीं लिख सकते। इसके बाद बता देते हैं दे आर नेवर रिटन इन एनी अदर डायरेक्शन। नोट दीस कॉन्सोनेंट्स फॉर्म पेयर्स पी एंड बी, जो मैंने आपको बता दिया कि ये पहला पेयर जो है वो पी और बी का बनता है, उसके बाद टी और डी का बनता है, जे और जे का बनता है। इन ईच पेयर लाइट साउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइट स्ट्रोक एंड ए कॉरस्पॉन्डिंग हैवी साउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ हैवी स्ट्रोक। तो वो चीजें मैंने आपको बता दी, आपको समझ भी आ गई होगी कि लाइट साउंड के लिए हम लाइट स्ट्रोक लगाएंगे जबकि हैवी स्ट्रोक के लिए जो है हम हैवी जो है आउटलाइन लगाएंगे। तो ये चंद इंपॉर्टेंट चीजें आपकी आज के लेक्चर में काफी हैं। आप इनकी प्रैक्टिस करें, पी बी टी डी जे और जे की, और भरपूर प्रैक्टिस करें। हर एक वर्ड की जो है कम से कम 3 पेजेस आपने लिखने हैं और इसी डायरी के ऊपर लिखने हैं। डायरी के ऊपर आप आज की डेट डालें और आपने इंशाल्लाह ये जो डायरी है 20 दिन के अंदर खत्म करनी है। तो ये इतनी प्रैक्टिस आपने करनी है कि ये डायरी 20 दिन के अंदर खत्म हो जाएगी, तब आपकी अप टू द मार्क प्रैक्टिस होगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही काफी है। इसके बाद जो मजीद चीजें हैं वॉवल्स क्या होते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।